उस आदमी की बात सुनकर प्रथम ने उस आदमी से कहा, फिलहाल के लिए तुम जा सकते हो, लेकिन उन लोगों पर तुम्हें नज़र रखनी है। कुछ भी अगर ऐसा वैसा होता है तो हमें तुम इन्फॉर्म ज़रूर करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। प्रथम की बात सुनकर वो आदमी अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद प्रथम ने बात को देखकर कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मीरा बहुत डेंजर साबित होने वाली है। अगर इसकी मेंटल हेल्थ इतनी ही ख़राब है तो किसी को भी चोट पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। हमें रूद से इन सब के बारे में बात करनी पड़ेगी। मीरा की मेंटल हेल्थ बिल्कुल सही नहीं है और इसका जिम्मेदार राज रूद को समझता है। कहीं इन सब के चक्कर में वो कुछ उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। प्रथम की बात सुनकर पार्थ ने कहा, डन, डोंट वरी, हम घर जाकर रूद से बात करेंगे या फिर कल उससे बात कर लेंगे। अभी तो वो घर में ही है, कहीं बाहर नहीं जाने वाला, इसलिए फ़िलहाल तो ये सब मत सोच। बात की बात सुनकर प्रथम अपना सिर हिला देता है और अपना काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय पैलेस में रुद्र रुचि इस वक्त दोनों पेंटिंग रूम में थे। रुचि को अचानक से पेंटिंग करने का भूत सवार हो गया था और उसे रुद्र का पोर्ट्रेट बनाना था। रुचि की जिद के सामने आकर रुद्र को हार माननी पड़ी और वो रुचि के साथ पेंटिंग रूम में ही चला जाता है। रुचि ने रुद्र को अपने सामने एक चेयर पर बैठा कर रखा था और वो खड़े होकर रुद्र का पोर्ट्रेट बना रही थी। तभी रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, जान, तुम काफ़ी टाइम से खड़ी हो, जो काम बचा है उसे तुम कर लेना। इतनी देर तक खड़ा रहना ठीक नहीं है। तुम्हें मेरी बात क्यों ही समझ में नहीं आ रही? रुद्र की बात सुनकर रुचि ने रुद्र को देखकर डांटते हुए कहा, एक तो आप बोलते बहुत हो, चुपचाप बैठे रहो ना। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। जब मुझे प्रॉब्लम होगी तो मैं बैठ जाऊंगी ना, मैं चेयर पर बैठकर बना लूँगी। लेकिन फ़िलहाल आप चुपचाप करके बैठे रहिए, मुझे आपका पोर्ट्रेट बनाना है, वो भी अभी। रुचि की बात सुनकर रुद्र एक बार फिर से चुप हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद रुद्र अपनी जगह से खड़े होकर अपने कदम रुचि की तरफ बढ़ा देता है और रुचि को अपनी गोद में उठाकर रुचि से कुछ बिना कहे अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वहीं रुद्र के ऐसा करने पर रुचि ने रुद्र की गोद में झटपटाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे मेरा पोर्ट्रेट अधूरा रह गया है। रुचि की बात सुनकर रुद्र ने रुचि को अपनी गोद में और जकड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, तुम अब जाकर आराम कर रही हो, समझी? तुम्हें तब से देख रहा हूँ, खड़ी हो, मेरी तो बात तो तुम्हें सुनना ही नहीं है। इस हालात में इतने टाइम तक खड़ा रहना सही नहीं है। बेबी भी अब तक बहुत थक गया है, हो सुबह से तुम बहुत ही घूम लिया, बहुत मस्ती कर ली उसने भी, इसलिए अब उसे भी आराम की ज़रूरत है और तुम्हें भी। दूध की बात सुनकर रुचि ने मुंह बनाते हुए कहा, आपको बहुत पता है बेबी थक गया या फिर नहीं। बेबी बिल्कुल थका नहीं है, बस आपको मुझे और उसे रूम में कैद करके रखने में पता नहीं क्या मज़ा आता है। एक बार बेबी को आने दो, फिर मैं आपको देखूंगी। बेबी आ जाएगा ना, तब मैं आपको परेशान करूंगी और आपकी कोई बात नहीं मानूंगी।
रुचि की बात सुनकर रुद्र ने रुचि से कहा, ओके फाइन, मत मानना मेरी बात, लेकिन फिलहाल तो अभी तुम्हें आराम करना पड़ेगा, तो चुपचाप रूम में चलकर आराम करो। रुद्र रुचि को ले जाकर सीधा बेड पर लेटा देता है और खुद उसकी बगल में लेट जाता है। रुचि ने अपने बगल में लेटते हुए रुद्र को देखकर कहा, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे नहीं सोना है। आज आप पूरे दिन मेरे साथ रहने वाले हैं, तो क्या आप ऐसे सोकर मेरे साथ दिन बिताएंगे? प्लीज़ ज़बरदस्ती मत कीजिए, बाहर चलते हैं ना। रुद्र ने रुचि के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, चुप, अब बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है, अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने रुद्र को घूरते हुए कहा, ये सब आप इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं सो जाऊं और आप अपना काम कर सकें। मैं सब कुछ समझती हूँ, आप मुझे सुलाने के चक्कर में हो ताकि आपको अपना काम करने का मौका मिल जाए। अगर आपको मेरे साथ रुकना नहीं था तो आपने बोला ही क्यों? आप अपना काम कर लेते ना, झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? रुचि की बात सुनकर रुद्र अपना सिर पीट लेता है। उसे नहीं लगा था कि उसकी बीवी इतना कुछ सोचेगी। तभी रुद्र ने रुचि को देखकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोचने लगी आजकल, चुपचाप सो जाओ और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं भी यहीं तुम्हारे साथ सोऊंगा, समझे? तुम तो ये अपना फालतू का दिमाग ज़्यादा मत लगाओ और चुपचाप सो जाओ। रुद्र की बात सुनकर रुचि ने मुंह बनाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में मीरा अपने रूम में बैठी हुई रुद्र की फोटो को ही लगातार देखी जा रही थी। मीरा ने रुद्र की फोटो को देखते हुए कहा, रुद्र, मुझे लगता है कि भाई मुझे तुम्हारे पास आने नहीं देगा, मुझे तुमसे मिलने नहीं देगा। जब भी मैं उनसे तुमसे मिलने को बोलती हूँ तो वो कोई न कोई बहाना बना देता है, लेकिन मुझे तुमसे मिलना है। मैं क्या करूँ ऐसा जिससे मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? मुझे तुम्हारे पास आना है और फिर हम दोनों प्यार से एक दूसरे के साथ रहेंगे। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मेरे पास नहीं आ रहे, कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी नहीं याद आती। मुझे तुम्हारी तो बहुत याद आती है। ये सब बोलते हुए मीरा रुद्र की फोटो पर अपने हाथ फेरती है। तभी मीरा ने उस फोटो को अपने बगल में रखते हुए कहा, जब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज़ से मिलकर ही रहूँगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ऐसे घर में बैठकर बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मुझे इतना तो समझ आ गया है कि भाई मुझे रोज़ से मिलने नहीं देगा, तो अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा, वरना मैं अपने रुद्र से कभी नहीं मिल पाऊँगी। ये सब बोलते हुए मीरा का कुछ सोच रही थी। वहीं राज इस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। राज ने फ़ोन पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस अपनी बहन की हेल्थ की फिक्र है। एक बार वह ठीक हो जाए फिर मैं उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाऊँगा, किसी की परछाई तक उस पर नहीं पड़ने दूँगा और पहले उस रुद्र सिंह ओबरॉय को उसके किए की सज़ा देकर जाऊँगा। उसने जो कुछ भी मीरा के साथ किया है मैं वो कभी नहीं भूल सकता। गुस्से में राज फ़ोन कट कर देता है
और वहाँ से मीरा के रूम की तरफ चला जाता है। राज मीरा के रूम के बाहर नॉक करता है तो मीरा आकर दरवाज़ा खोलती है। मीरा ने राज को देखकर कहा, भाई आप यहाँ, कुछ काम था आपको मुझसे। मीरा की बात सुनकर राज ने अंदर आते हुए कहा, अगर काम होगा तभी आऊँगा क्या? बिना काम के मैं तुम्हारे कमरे पर नहीं आ सकता, तुमसे मिलने नहीं आ सकता। राज की बात सुनकर मीरा ने कहा, ऐसी बात नहीं है भाई, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। आइए बैठिए, वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं हमें एक दूसरे के साथ बैठकर बात किए हुए। मीरा की बात सुनकर राज जाकर मीरा के साथ बेड पर बैठ जाता है। तभी राज ने मीरा के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, बच्चा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। राज की बात सुनकर मीरा ने राज को देखते हुए कहा, भाई बोलिए क्या बात है। मीरा की बात सुनकर राज ने मीरा को देखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कल डॉक्टर अंकल ने तुम्हारा टेस्ट किया था ना, उसकी रिपोर्ट आ गई है और तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। तो डॉक्टर अंकल चाहते हैं कि तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूँ। बस कुछ दिनों की बात है, तुम्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी, फिर मैं तुम्हें वापस घर लेकर आऊँगा और आई प्रॉमिस मैं तुमसे रोज़ हॉस्पिटल मिलने आऊँगा। राज की बात सुनकर मीरा ने राज को देखकर नाराज़गी में कहा, भाई आप मुझे हॉस्पिटल क्यों भेजना चाहते हैं? क्या आप मुझे उस घर से निकालना चाहते हैं? आपने मुझे रोज़ से भी तो नहीं मिलवाया, लेकिन आप मुझे हॉस्पिटल भेजना चाहते हैं। मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, फिर भी आप मेरी बात नहीं मान रहे। मीरा की बात सुनकर राज ने कहा, आई नो बच्चा, तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन फिर भी कुछ टेस्ट आए हैं, उनकी रिपोर्ट सही नहीं है। तुम्हारी तबीयत खराब है, इसलिए तुम्हें पूरी तरीके से ठीक होने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा। और जब तक तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे ना, तो तुम्हारा रूह तुमसे मिलने खुद ब खुद आएगा। तुम्हें उसके पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने मुझसे खुद कहा है कि तुम्हें जब तक तुम्हारी तबीयत ठीक बिल्कुल नहीं हो जाती, वो तुमसे मिलने नहीं आएगा। तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। राज की बात सुनकर मीरा ने राज को देखकर कहा, रोज ने ऐसा कहा आपसे? मीरा की बात सुनकर राज अपना सर हाँ में हिला देता है। तो मीरा ने राज को देखकर कहा, अगर रोज चाहता है कि मैं हॉस्पिटल में चली जाऊं, तो मैं हॉस्पिटल में जाने के लिए रेडी हूं भाई। बस मुझे किसी भी तरह मेरे रूथ के पास जाना है। मीरा की बात सुनकर राज ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे रूथ के पास लेकर जाऊंगा, लेकिन उसके लिए तू पहले पूरी तरह से ठीक तो हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर राज ने मीरा को खुद से दूर करके उसके गालों को सहलाते हुए कहा, अच्छा अब बिल्कुल तुम आराम करो, हम शाम को हॉस्पिटल चलेंगे। राज की बात सुनकर मीरा अपना सिर हाँ में हिला देती है। तो राज मीरा के रूम से निकल जाता है। मीरा के रूम से निकलने के बाद राज की आंखें नम हो चुकी थीं। राज ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी बच्चा, मैंने तुमसे झूठ बोला,
मैं नहीं चाहता था कि तुम उस जगह जाओ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। तुम्हारी जो हालात है उसकी वजह से मुझे तुम्हें वहाँ भेजना पड़ रहा है। जिस दिन तुम पूरे तरीके से ठीक हो गई, उस दिन हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। उस रूद का साया भी मैं तुम पर नहीं पड़ने दूंगा। उसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। तुम्हारी इस हालत का बदला मैं उस रुद्र से लेकर रहूँगा। उसने जो कुछ भी किया उसकी सज़ा तो मैं उसे देकर ही रहूँगा। ये सब बोलते हुए राज वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। वहीं मीरा अपने रूम में लेटी हुई रुद की फोटो को निहारते हुए जा रही थी और देखते ही देखते वो फिर गहरी नींद में चली जाती है।